भारत न्यूज़ देख रहे हैं। अभी बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसके बाद कहीं न कहीं चुनाव आयोग को कुछ अहम फैसले और सुप्रीम देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ अहम फैसले लेने ज़रूरी हो पड़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव आने से सबसे पहले बंगाल हाई कोर्ट के सीनियर जजों को उठा लिया जाता है, एडवोकेट्स को उठा लिया जाता है और जब उसके बाद ना बने, तो बंगाल के रोडों पर चलने वाले आर्मी ट्रक्स को रोक कर उन पे पथराव होता है, उन पे मारा-पीटी होती है और कहीं न कहीं शायद कई जवान घायल भी होते हैं। अब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आता, जो भारत देश की सुरक्षा करता है, उनके साथ ऐसा क्यों होता है? वो भी बंगाल के अंदर और जब चुनाव है, उस दौरान। हम इस वक़्त सीपी में मौजूद हैं और यहाँ की जो जनता है, उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो बंगाल में स्थिति बन गई है, आखिर क्या बंगाल पुलिस बंगाल चुनाव को कंट्रोल कर पाएगी या फिर क्या नाम है, जितने भी बटालियन है, जितनी भी फ़ौज आर्म्ड फ़ोर्सेज़ है, उन्हें उतारना पड़ जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से बंगाल की स्थिति बन गई है और बंगाल में कहीं न कहीं आर्मी पे पथराव हो रहा है, जजों को उठाया जा रहा है, सीनियर जजों को। उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? और चुनाव नज़दीक है जबकि। देखो जी, वहाँ चुनाव नहीं कह सकते इसको। चुनाव होता तो पत्थरबाजी नहीं होती। वहाँ पे 7 जजों को, ठीक है, पकड़ पकड़ के उनकी घेराबंदी नहीं की जाती। हाँ, और वहाँ की पुलिस प्रशासन बिल्कुल डेड है, इस हाँ, बात में कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, ऑर्डर के बाद भी हाँ, 10 घंटे लगे और वो भी सेंट्रल फोर्सेज ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, उस पर ही पथराव हो जाता है। तो वहाँ पे चुनाव तो कह ही नहीं सकते, इसको जंग कह सकते हैं कि जंग में सब कुछ जायज होता। पत्थर मारो, आप गोली मारो, बम मारो, सब हाँ, जायज होता है। अच्छा, तो बंगाल में चुनाव मत कहो उसको। अच्छा, चुनाव होता तो जैसे दिल्ली में हो गया, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। यूपी में हो गया, आराम से, उसको चुनाव कह सकते हैं। ये तो जंग की स्थिति है। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेके वहां पे तत्काल में सरकार निलंबित कर देनी चाहिए थी। राष्ट्रपति शासन लगाओ, क्योंकि वहां पे कोई भी जो अधिकारी, पुलिस सेना जब सेफ नहीं है, सीबीआई सेफ नहीं है, हाँ, तो मैं तो समझता नहीं कि आम आदमी की क्या हालत होगी। अगर वो किसी विषय पे किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनकी जान माल की कौन सुरक्षा करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे लगा देना चाहिए और सरकार भंग करें, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं 1 मिनट रुकिएगा सर, कहीं न कहीं बंगाल के अंदर जो स्थिति है, वो असामान्य रूप से अनियंत्रित हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा चुनाव चल रहा है या जंग चल रहा है या गृह युद्ध चल रहा है बंगाल के अंदर। एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि 1 मिनट में मुसलमान बता देंगे हिंदू कुछ भी नहीं है। इस तरीके का बयान आता है, दूसरी तरफ आर्मी पे वहाँ पे हमले हो रहे हैं। चुनाव से जस्ट पहले। देखियो, बंगाल की राजनीति को इतिहास होता है, खून से रगो भये हुए। हाँ, खून मां जो जितने मारते हो वो चुनाव जीतते है। हाँ, जितने भाजपा के कार्यकर्ता मर जाएंगे उतनी टीएमसी जीत जाएगी। हाँ, टीएमसी हराने के लिए सबसे पहले तो इन्हें सुधरना पड़ेगा, मोदी और अमित शाह। हाँ, अमित शाह और मोदी ने अपने कोर वोटर तुका खत्म कर लो है। हाँ, कोर वोटर झामर ठाकुर बनिया जहाँ पे वोट खिटक गए। हाँ, यानी इमरजेंसी के ऊपर की बात करते हैं कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई 75 में। हाँ, 8 मार्च को बिल्कुल। इमरजेंसी मोदी ने और अमित शाह ने लगाई थी। सारी बात को नहीं रोक पाए, इनकी ऐसी कैसी कर दी अमित शाह की। हाँ, फायदा हुआ, पर यहाँ लोगों को शांतिपूर्वक धरना नहीं देने दिया, अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचाई। ये सरकार काय है मोदी, और मोदी और ब्राह्मण ठाकुर उखाड़ेंगे। वो बंगाल में बंगाल की शांति देवगी शांति इन्होंने खत्म कर लिया। ये पप्पू राहुल को कहते थे, अब मैं तो कहता हूँ राहुल ने छोड़ दी, ये दोनों पप्पू बन गए। कहीं न कहीं बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी यात्रा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, शोभा यात्रा कर रहे हैं। बंगाल की जनता मोदी, मोदी चिल्ला रही है। कुछ भी कर ली। देखिए, समाजवादी को 2013 को एक वो याद है, मुजफ्फरनगर में मुसलमान में हिंदू के लड़का मादा लड़की ले छेड़ गई। वो अपराधी, वोट के लिए अपराधी हेलीकॉप्टर भेज के मुख्यमंत्री ने अग्रसन में बुलाए और जिन्हों कोर बैठक तो यूं कही है तो तुम्हारे लड़के पे तो मुकदमा लिखो जाओ, पढ़ने लागन छोड़िए, तो तुम तो आजाद कभी ना काम में लिखो जाओ मुकदमा। और बात कर दो, हमने मोदी की बात नहीं पूछी तो मोदी का ही बात पूछी है। हमने 2 करोड़ जान की प्रधानमंत्री बनाओ, पैसा खर्च करो। मतलब ठीक है, भाजपा के बाद में काफी कार्यकर्ता है कि अपने फैलाम जो पैसा बचता हो तो उनसे काम नहीं कर, अपने पास से पैसा लाएंगे जी, वोट दिलवाओ तो है। गाड़ी नहीं व्यवस्था करते, द्वार नहीं व्यवस्था करते, वोट आउट गाड़ी नहीं व्यवस्था करते, कार करता अपने वो कोई हिंदू ठाकुर ब्राह्मण बनिया जाती है तो पैसा खर्च करते हैं। मोदी को लेके अब मोदी बंगाल में का मोदी बात नहीं आ सकता। बंगाल में क्या स्थिति लग रही है कि कौन आएगा, क्योंकि लगातार वहां पर शोभा यात्रा हो रही है बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी कह रही है एक तरफ की
वोट दे देना, मैंने याद रखना क्या होगा आगे। देखो जी, शोभा यात्रा तो उनका पाखंड है कुल मिला के, ठीक है। हाँ। और लास्ट में सद्बुद्धि आई है, भगवान के चरणों में ही आना पड़ता है, हाँ। ठीक है। कितने राक्षस प्रवृत्ति के आदमी आए हैं, लास्ट में भगवान की शरण में आने से ही हाँ। उनका उद्धार हुआ है। लेकिन ये बात जैसे अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे, हाँ। इस बात में दम है। हाँ। बीजेपी अपनी वोटर सपोर्टर का कोई ख्याल नहीं रखती, ठीक अच्छा। है जी। हाँ, ये अच्छा। बात माननी पड़ेगी। और हाँ। कांग्रेस का ये देखो, वो आतंकवादियों के भी साथ आती है, उनके लिए वकील खड़े करते हैं। हाँ। हमारी सुरक्षा के लिए कोई गारंटी नहीं है, हमें कोई अच्छा। पैसा नहीं मिलता। कोई कह अच्छा। देगा भाई ये बीजेपी का वो सपोर्ट लेते हैं, इनको पैसा मिलता, कुछ नहीं, चवन्नी जान हथेली पे लेके हम काम करते हैं अपने लिए, ठीक है जी। देश के लिए, धर्म बंगाल के के लिए। बीजेपी सपोर्टर सेफ है? नहीं, वहां भी सेफ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अरे सेफ, जो वहां जज सेफ नहीं है, मिलिट्री सेफ नहीं है, पुलिस सेफ नहीं है, सीबीआई सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, तो उसमें सेफ्टी की तो बात करना मूर्खता है हमारे लिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलती है कि अमिता बंगाल सेफ हो जाए। हो गया ना सेफ, फिर से वोट देंगे, 10 साल जिता दिया, 10 साल रही है ना मुख्यमंत्री आखिर। बंगाल को कंगाल करने में ममता बनर्जी नंबर 1 है। अच्छा। बंगाल और कंगाल दोनों में सिर्फ गुंडी का फर्क है। हाँ। बाकी आगे गुंडी घुमा दो बंगाल हो गया, और गुंडी घुमा दी तो कंगाल हो गया। अच्छा। बंगाल और कंगाल दोनों एक ही है। बंगाल वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। उसको करने में किसका आता है? ममता बनर्जी। अच्छा। वो कहती है कि शोभा यात्रा ही निकलने देंगे। अगर मुसलमान, जैसे अभी आपने बताया, मेरे को नहीं पता ये बात, हाँ। वहां पे सेफ कैसे? एक बात बताइए, वहां पे जज सेफ नहीं है, हाँ। जो न्याय करता है हाँ। वही सेफ नहीं है। और जब बात पहुंचाता है वो भी सेफ, पत्रकार भी पिटे वहां पे भी। ठीक है ना। तो वहां पे सेफ कौन है? ममता बनर्जी क्या कहती है? महिलाएं शाम को 7 बजे के बाद या आधी रात को ना निकले। हाँ। वो महिलाओं को कहते हैं 10 लाख रुपए। अच्छा, 10 लाख। रेप होगा तो 10 लाख रुपए। ममता बनर्जी का रेप हो जाए फिर कितने मिलेंगे? वो भी तो एक महिला ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। महिला होने के बाद भी एक महिला का सपोर्ट नहीं कर रही, वो रेट लगा देती है, रेट लिस्ट के रेप करवाओ 10 लाख रुपए पाओ। मैम, वहाँ की एक वीडियो वायरल होती है, रुकिएगा सर, वहाँ की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि 10 लाख में इतने रेप, 20 लाख में इतने रेप, 30 लाख में इतने रेप, 4 लाख में, 40 लाख में इतने रेप। मतलब महिलाओं की रिस्पेक्ट को सरेआम बाजार में बलात्कार करने में नंबर 1 बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। महिला होने के बावजूद भी। एक चीज देखिए, हाँ। जैसी संगत वैसी रंगत है, ठीक है जी। हमारे में महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है, ठीक है, उनको चरण स्पर्श किए जाते हैं। और इनके यहाँ देखो कि 10 लाख का रेट लगा दिया कि रेप कराओ 10 लाख रुपए ले जाओ। हाँ। ये कौन सी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं जी? इनके पैर में मोच आ जाती है तो हल्ला उठा देते हैं, हाय हाय पैर टूट गया, मेरे ऊपर हमला हो गया। ये महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, उस सीबीआई को मारा जा रहा है, ठीक है, जजों को बंदी बनाया जा रहा है, सेना के ऊपर पथराव, और वहां चुप है। और वो सुनो, ये चुप है, पूरा विपक्ष कोई नहीं बोल रहा है इस बारे में। विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट को पहले ये एक्शन लेना चाहिए था, वहां पे इमरजेंसी लगा के बंद कर देना चाहिए था, शुरू में ही बंद कर देना चाहिए था। इतनी ढील देनी हमारे लिए, सुरक्षा के लिए बहुत खतरा बन गई है आज की डेट में। और घुसपैठिए, कम से कम देश में 15 करोड़ घुसपैठिए हैं। अच्छा। आज ये सिलेंडर के लिए बोल रहे हैं, सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा। अरे 15 करोड़ हटाओ ना, अपने संसाधनों पे अपना हक लो। 15 करोड़ चले जाए, कोई ब्लैक मार्केटिंग होगी ही नहीं, ठीक है। जगह भी सुरक्षित, देश भी सुरक्षित, और विकास करेगा देश। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं इनको। इनको सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है कि मैं सीएम बन जाऊं, और ये हाँ मैं वाली, यही केजरीवाल को कि मैं सीएम बन जाऊं और मैं पीएम बन जाऊं, यही राहुल गांधी की मैं पीएम बन जाऊं। साहब, अरे काम तो करो, ऐसे काम तो करने की जरूरत है ना। यही मुलायम